नमस्कार दोस्तों, मैं ललित आपका स्वागत करता हूं आपकी पाठशाला में। आज हम रीजनिंग का एक पूरा चैप्टर करेंगे और सीखेंगे कि इस तरीके के सवाल कैसे बनाए जाते हैं। चैप्टर का नाम होगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हर एग्जाम्स में आता है, चाहे यूपी पुलिस का हो, एसएससी का हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, कोई भी एग्जाम हो, बिना वेन डायग्राम के एग्जाम पूरा नहीं हो पाता है। तो वेन डायग्राम के सवाल, वेन डायग्राम बहुत आसान चैप्टर है और हम देखते हैं कि किसको जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छे कितने उससे हम कर ले सवाल। वेन डायग्राम जो होता है वो हमारी तार्किक शक्ति के आधार पर होता है कि हम उस सवाल को करने के बाद तर्क दें और कहें कि नहीं ये ऐसा ही होगा। जैसे मैं कहूं कि खेल हॉकी और क्रिकेट, तो हॉकी और क्रिकेट दोनों ही खेल हैं, तो इसके अंदर ये आ जाएंगे। बाहर खेल ये हॉकी और दूसरा वाला क्रिकेट। इस तरीके से हम ये वेन डायग्राम करते हैं। अब बताइए, कहता है लड़कियां, लड़के और विद्यार्थी को कौन सबसे अच्छा समझाता है। बेटा देखो, लड़के और लड़की दोनों अलग अलग चीजें हैं। कोई लड़का लड़की नहीं हो सकता और कोई लड़का लड़का नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग हैं। तो लड़के और लड़की बिल्कुल अलग होने चाहिए। और विद्यार्थी दोनों हो सकते हैं, तो बीच में होना चाहिए विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर ए है ऐसा, ऑप्शन नंबर ए। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें कहा है कि सारी लड़कियां लड़के हैं। बेटा सारी लड़कियां लड़के होती हैं, तो ये वाला इसलिए गलत हो गया है। इसमें भी क्या है, सभी स्टूडेंट, सभी गर्ल स्टूडेंट हैं और कुछ स्टूडेंट बॉयज हैं। कुछ स्टूडेंट बॉयज तो हो सकते थे, लेकिन सारी जो गर्ल है वो स्टूडेंट नहीं हो सकती। कुछ गर्ल ऐसी भी होती हैं जो स्टूडेंट नहीं होती। ये वाला इसलिए गलत हो गया था। ऐसा ही ये है, इसमें सारी गर्ल्स बॉयज बता दिए, जबकि गर्ल्स तो बॉयज हो ही नहीं सकती, ये इसलिए गलत हो गया था। ठीक है बेटा, अगला सवाल देखिए। वेन डायग्राम में आपको तर्क शक्ति देनी है अपनी, कि आप जिस डायग्राम को बना दें तो तार्किक आधार पे कहें कि ये इसलिए सही है। वो तर्क आपको प्रस्तुत करना होगा। माता, पिता और पुरुष, आपको अपना पूरा तर्क लगाना है। तो बेटा पुरुष हमेशा, पिता हमेशा पुरुष होगा। क्या किसी का पिता ऐसा है जो महिला हो? क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। पिता हमेशा पुरुष ही होगा। तो जो पुरुष को जिससे हम डिनोट करेंगे पिता को, वो पुरुष के भीतर आएगा। ये मानो ये पिता है और ये पुरुष के भीतर आएंगे। ये बाहर वाला कैसा हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। ये क्या हो गया? पुरुष। माता, माता कैसी है? महिला है, तो पुरुष से बिल्कुल बाहर रहेगी। क्या किसी की माता है ऐसी जो पुरुष हो? ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए माता बिल्कुल अलग रहेगी। तो ये माता हो जाएगी। अब बताइए, तार्किक आधार पे क्या मेरा ये सही है? अगर मेरा ये सही बना हुआ है वेन डायग्राम, इससे मैच होता हुआ कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। आपको समझ आया? पिता हमेशा पुरुष के भीतर ही होगा, क्योंकि सभी पिता पुरुष होते हैं। लिंग में कैसे होते हैं? वो पुरुष होते हैं। देखो इस सवाल को करके दिखाऊंगा। पृथ्वी, वन और वृक्ष। बेटा पृथ्वी पे वन और कुछ वृक्ष वन में होते हैं, वन में, और कुछ वृक्ष वन में नहीं होते। वो आपकी गली मोहल्लों में होते हैं, वन में नहीं होते, खेत में होते, खलिहान में होते हैं। बाहर वाला पृथ्वी। देखो आपको कौन सा इससे मिलता हुआ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। इसी तरीके से आपकी तार्किक क्षमता पे आधारित है और इसी तरीके से ये करने हैं। उदयपुर राजस्थान भारत, ये तो आपने सबने कर लिया होगा, क्योंकि इतनी जीके आप सबको आती है। बताओ, उदयपुर राजस्थान में है और राजस्थान कहाँ है? भारत में। तो राजस्थान के भीतर उदयपुर, सबसे बाहर भारत, राजस्थान, उदयपुर। ठीक है, एक बोला भारत। ऑप्शन नंबर
अगला देखिए, लड़कियां स्वस्थ ट्रेनें, लड़कियां स्वस्थ और ट्रेनें, कौन सा वेन डायग्राम बनेगा इसका? ए। क्यों बनेगा बेटा? लड़कियां, कुछ लड़कियां स्वस्थ हैं और कुछ बीमार हैं और ट्रेन बिल्कुल अलग है। तो भाई एसएससी जीडी में आया हुआ है, इतना आसान क्वेश्चन। ठीक है बेटा, कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो स्वस्थ नहीं है, ये लड़की हो गई, ये स्वस्थ हो गए और ये ट्रेनें हो गई। ठीक है, तो कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो स्वस्थ हैं, कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो स्वस्थ नहीं हुए हैं। ऐसा तो हो सकता है ना, ट्रेन बिल्कुल अलग हो जाएगी ना, लड़की ट्रेन होती है ना ट्रेन। बताइए कौन सा बनेगा डायग्राम? भाषा, हिंदी और मलयालम बना दिया होगा। देखो, मलयालम और हिंदी दोनों बेटा क्या है? भाषाएं हैं। तो भाषा के अंदर हिंदी भी आ गई और मलयालम भी आ गया। ठीक है, फिर बाहर वाला गोला भाषा को डिनोट करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये गोला बन नहीं रहा है, ये बाहर वाला गोला ऐसे हो ये। ठीक है, डॉल्फिन, शार्क और समुद्री जीव, बताओ कौन सा वेन डायग्राम बनेगा? करके देखो। देखो बेटा, आपको पता है डॉल्फिन और शार्क दोनों समुद्री जीव हैं। तो डॉल्फिन हो गई और ये शार्क हो गई। डॉल्फिन अलग होती है, शार्क अलग होती है। ठीक है, तो ये डॉल्फिन हो गई, ये शार्क हो गई, बाहर वाले समुद्री जीव। ठीक है, इसी तरीके से इस स्लाइड में लास्ट के जो 2 सवाल है वो आपको लगेंगे कि वो आपने आज तक नहीं देखे हैं और वो थोड़े नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन हैं। तो आखिरी 2 सवाल आप देख लेना जैसे आपको देखेंगे। देखो ये इसका वेन डायग्राम अच्छा क्वेश्चन है, माताएं, बहनें और महिलाएं। तो बताओ आप कौन सा बनेगा इसमें? देखो, माता हो या बहन हो, महिला तो वो होगी, तो बाहर वाला गोला हमारा होगा महिला का। ठीक है, दूसरा देखो और क्या बनेगा इसमें? भाई कुछ माताएं ऐसे भी तो होंगी जो बहन हैं और कुछ बहन ऐसी भी होंगी जो माता है। तो ये माता हो गई हमारी और ये बहन हो गई। ये बात आपको समझ में आई कि कुछ माता ऐसी होती है जो बहन है और कुछ बहन ऐसी होती है जिनके बच्चे हो जाते हैं वो माता बन जाती हैं। अंदर वाला गोला ये बनेगा। और माता हो या बहन हो है तो वो महिला वर्ग की, तो वो महिला के अंदर आएगी। ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। अगला सवाल देखो, पुरुष, पिता और डॉक्टर, पिछले सवाल की तरह है, पुरुष, पिता और डॉक्टर। ठीक है, बना के दिखाओ। ये हो गया पुरुष। और पिता कैसा होता है? हमेशा पुरुष होता है। पहले बताया था मैंने आपको, पिता कैसा होता है? पुरुष होता है। बाहर वाला गोला पुरुष को डिनोट कर रहा है हमारा और अंदर वाला पिता को। किसी के गांव में कोई ऐसा भी है कि पिता पुरुष ना हो? पिता हमेशा पुरुष ही होगा। और डॉक्टर तो पिता भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है और महिला भी। तो डॉक्टर के लिए एक ऐसा गोला बना दीजिए जो इन तीनों को काटता हो। ये पिता ऐसे हैं जो डॉक्टर हैं, ये पुरुष ऐसे हैं जो डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर ऐसे हैं जो ना पिता है ना पुरुष है, हो सकता है महिला। ठीक है, बाहर वाला गोला क्या बनेगा हमारा? डॉक्टर। ये डॉक्टर। ठीक है, बताओ इसमें आपको मेरा तर्क अगर नहीं लग रहा है अच्छा तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरुष, पिता और भाई। पिता और भाई दोनों ही पुरुष होते हैं। बताइए या आप कुछ अलग करना चाहते हैं? है किसी का पिता या भाई ऐसा जो पुरुष ना हो? पिता और भाई दोनों ही पुरुष होते हैं। पुरुष के अंदर क्या है? ये बोला पुरुष को डिनोट करता है। पुरुष, पिता। ठीक है, कुछ पिता ऐसे होते हैं जो भाई हैं। भी आपके चाचा वाचा होंगे तो आपके पिता ही के भाई हैं, तो
कुछ पिता ऐसे होते हैं जो भाई हैं, कुछ पिता ऐसे जिनके भाई नहीं है। ठीक है, एक पिता हो गया तो एक भाई हो गया। ये आपकी तार्किक क्षमता पर आधारित है। आप ऐसा तर्क दो जिसे मानने के लिए दूसरा बाध्य हो जाए, वही ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, वर्गों के उस समुच्चय का चयन कीजिए जिनके बीच का संबंध निम्नलिखित व्यवहार द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है। देखो, इसमें अभियंता निरक्षर नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें सबको काट रहा है, तो कुछ ये कुछ आपस में इनके संबंध है, लेकिन अभियंता निरक्षर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी काट दो। महिला माताएं, सारी महिला माता होती हैं, तो इसमें कोई एक भी गोला ऐसा नहीं बना हुआ कि माताएं महिला के अंदर आ रही हैं। पहला है विद्यार्थी, अंशकालिक कर्मचारी, लड़कियां। ठीक है, विद्यार्थी अंशकालिक कर्मचारी जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं बच्चे, वो हो सकता है, और विद्यार्थी लड़की भी हो सकती है, लड़की पार्ट टाइम जॉब करने वाली भी हो सकती है, और विद्यार्थी भी हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए, ये सारे आपस में बन रहे हैं। ठीक है, विद्यार्थी पार्ट टाइम जॉबर और लड़की, लड़की पार्ट टाइम जॉबर भी हो सकती है, विद्यार्थी भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती है, पार्ट टाइम जॉबर विद्यार्थी। विद्यार्थी ऐसे भी हो सकते हैं जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, विद्यार्थी लड़कियां भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका। यह व्यवहार किस किस को दर्शाता है? दादा, माता, फार्मासिस्ट। देखो, दादा अलग है, माता अलग है, लेकिन इसमें आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये नहीं हो सकता। कार्डियोलॉजिस्ट, वकील, प्रोफेसर, तीनों अलग अलग है। माताएं, महिलाएं, वकील। ऑप्शन नंबर सी। भाई, माता महिला के अंदर आ गई हैं, और वकील तो कोई भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है और माता भी, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी के लिए बनेगा ये वाला बन जाएगा। ठीक है, अगला देखो। निम्नलिखित आरेख में षटभुज इंजीनियरों को निरूपित करता है। जो षटभुज है ये इंजीनियर्स को बताता है। संगीत प्रेमियों को, व्रत संगीत प्रेमियों को, ये संगीत प्रेमी है, व्रत वाले। आयत शार्विंग वर्कर को ये करता है, आयत इसको रिप्रेजेंट करता है। कहता है विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं। अच्छा, कितने मॉर्निंग वॉकर? ये मॉर्निंग वॉकर लिखा है, जो शार्विंग वॉकर है ना, ये मॉर्निंग वॉकर है। कितने मॉर्निंग वॉकर संगीत प्रेमी है लेकिन इंजीनियर नहीं है। तो संगीत प्रेमी के इसमें तो आना चाहिए व्रत में, लेकिन इसमें नहीं आना चाहिए। तो ऐसे कितने? 35। ऑप्शन बी। देखो, 35 जो है वो षटभुज में नहीं आ रहा है, लेकिन व्रत में आ रहा है। व्रत वाले कैसे हैं? संगीत प्रेमी। और जो ये आयत वाले हैं ये मॉर्निंग वॉकर है। तो कितने मॉर्निंग वॉकर है? 35। अगला देखो, दिए गए आरेख विभिन्न भाषाओं को जानने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। 3 भाषा दर्शाई गई है, जर्मनी, हिंदी और अंग्रेजी। उनको जानने वाले की संख्या इसके अंदर दर्शाई गई है। कहता है अंग्रेजी जर्मनी दोनों को जानने वाले, लेकिन हिंदी नहीं जानने वाले। तो अंग्रेजी जर्मनी दोनों के बॉक्स में आता हो, हिंदी वाले में नहीं आता हो, ऐसा कौन सा है? 16। अंग्रेजी जर्मनी दोनों के बॉक्स में आ रहा है, हिंदी के बॉक्स से अलग। ऑप्शन नेक्स्ट देखो, अब की बार इसके बॉक्स पे लिखा हुआ है, कौन क्या दर्शा रहा है? नियोजित युवाओं की संख्या कितनी है जो स्नातक नहीं है? तो स्नातक से बाहर होना चाहिए, नियोजित और युवा में आना चाहिए। कितने हैं? 80। नियोजित में आ रहा है और युवा में भी आ रहा है, स्नातक वाले घेरे से बाहर है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित आरेख में 3 व्रत हैं, आरेख का अध्ययन करें। ठीक है, ये इंडियन है, ये टीचर है और ये डॉक्टर है। उन शिक्षकों का पता लगाएं जो डॉक्टर हैं लेकिन भारतीय नहीं है। डॉक्टर तो हो लेकिन इंडियन से बाहर हो। इंडियन का पूरा घेरा ये है, इससे बाहर भारतीय नहीं है। शिक्षकों का पता लगाओ, तो टीचर में और डॉक्टर में तो आना चाहिए। उन शिक्षकों का पता लगाओ जो डॉक्टर है, शिक्षक भी है और डॉक्टर भी है, तो 4। तो डॉक्टर के और शिक्षक के दोनों के घेरे में आ रहा है, इंडियन से बाहर। ठीक है, कितने कागज बोतलें नहीं है? ये पेपर है, ये सर्कल है, ये पेपर को दर्शा रहा है, ये आयत जो है ये क्रॉस दर्शा रहा है, और ये बॉटल दर्शा रहा है, त्रिभुज। अब कहता है कितने कागज? ये कागज, कितने कागज? पेपर। बोतल नहीं है,
बोतल से बाहर और कागज हो 3 और ये 8, ये भी कागज है लेकिन बोतल तो नहीं। 8 और 3 दोनों मिलकर कितने हो गए 11। देखो फिर दोबारा देखो, एक बार फिर दोबारा देखो। कागज तो हो मतलब गोले में तो हो लेकिन बोतल ना हो, त्रिभुज में ना हो, तो 8 भी है ऐसा और 3 भी है ऐसा। तो 8 और 3 दोनों मिलकर कितने हो गए 11। अगला सवाल देखिए, कितने मोबाइल बैटरी नहीं है। मोबाइल हो लेकिन बैटरी ना हो। देखो 9 और 5 मोबाइल के सर्कल में आता हो, बैटरी के में आता हो। 9 और 5 ऑप्शन। बड़े छोटे छोटे सवाल हैं और मानो कि फ्री में नंबर मिल रहा है इन क्वेश्चनों के ऊपर। तो आपको कितने हाथ बाल हैं। हाथ को दर्शाता है गोला, हाथ को दर्शाता है आयत, गोला दर्शाता है बालों को और लेग्स दर्शाता है ये त्रिभुज। कहता है कितने हाथ ऐसे हैं जो बाल है, मतलब जो हाथ वाले हैंड वाले में आकृति में भी हो और बाल हेयर वाली आकृति में भी हो। देखो 4 और 2 ये हैं, यहाँ 6, ऐसे ही 6 गिन लो दोनों। 4 ये हैं और 2 ये हैं। ये हैंड वाले में भी है और हेयर वाले में भी है। 4 और 2। अगला देखो, कितने भूरे गुलाबी हैं। देखो भूरे ये हैं और गुलाबी ये हैं। कितने भूरे गुलाबी हैं। जो भूरे में आता हो गुलाबी में भी आता हो। तो एक पिंक को दर्शाता है त्रिभुज, तो 7 और 2 9। देखो ये भूरे के अंदर भी गुलाबी के अंदर भी है, त्रिभुज दर्शाता है। ये भूरे के अंदर भी गुलाबी के, 7 और 2 9। ऑप्शन सी। अगला देखो, ये मैं आपको पहले ही कह रहा था, लास्ट में जो 2 सवाल आएंगे वो थोड़े से नेक्स्ट लेवल के हैं और ये अच्छे सवाल हैं, इनको आप ध्यान से एक बार देख लें। एक कॉलेज में 15 छात्र इतिहास पढ़ते हैं। 15 छात्र क्या पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं। ये 15 लोग हैं और ये हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। 15 छात्र इतिहास और मनोविज्ञान दोनों का अध्ययन करते हैं। ये हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं और ये मनोविज्ञान भी पढ़ रहे हैं। 15 लोग ऐसे, ठीक है। कुल मिलाकर 22 छात्र इतिहास का अध्ययन करते हैं, मतलब 7 छात्र और इसका मतलब तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ये हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और ये मनोविज्ञान पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 15 छात्र दोनों पढ़ते हैं, तो कहता है कुल मिलाकर 22 छात्र पढ़ते हैं। तो बेटा इस इधर 7 संख्या रह गई है, ठीक है। 32 छात्र मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। बेटा 32 मनोविज्ञान पढ़ते हैं, 15 तो यहाँ हो गए, तो यहाँ कितने बचे 17 जो मनोविज्ञान पढ़ने वाले, टोटल 32 हैं। 12 विद्यार्थी हैं जो केवल भौतिक पढ़ते हैं, और भौतिक पढ़ने वाले कितने हैं 12। 12 और विद्यार्थी हैं जो केवल भौतिक पढ़ते हैं। बेटा 12 विद्यार्थी और उस क्लास में जो केवल क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, भौतिकी। अब कह रहा है इतिहास और केवल भौतिक पढ़ने वाले। बेटा इतिहास और केवल भौतिक, इतिहास कितने पढ़ते हैं 7, केवल इतिहास और केवल भौतिक 12, कितने हैं 19 छात्र जो केवल इतिहास और भौतिक पढ़ते हैं और दूसरी चीज नहीं पढ़ते हैं। अगला देखो, 110 छात्रों के एक समूह में 23 छात्रों ने बैडमिंटन और शतरंज में से किसी भी खेल में भाग नहीं लिया। तो बेटा ये बताओ 110 छात्र थे, 23 ने किसी में भी भाग नहीं लिया, तो अब हमारा क्वेश्चन केवल 87 छात्रों के लिए रह गया है। 45 छात्रों ने बैडमिंटन में भाग लिया और 61 छात्रों ने शतरंज में भाग लिया। टोटल कितने छात्र हमारे पास 87। कहता 45 ने तो बैडमिंटन में भाग लिया, 61 ने शतरंज में भाग लिया, दोनों जोड़ना कितने हो गए 106। लेकिन छात्र कितने हमारे पास 87, इसका मतलब 19 छात्र। इन दोनों का अंतर निकालो, दोनों का अंतर कितना आया 19। 19 छात्र ऐसे जो दोनों चीज खेलते हैं। 19 छात्र कितने कैसे हैं जो दोनों खेलते हैं। क्या क्या खेलते हैं, बैडमिंटन भी खेलते हैं और शतरंज भी खेलते हैं। शतरंज और बैडमिंटन दोनों खेलने वाले 19 हैं, टोटल हमारे 87 हैं। तो इसका वेन डायग्राम बेटा ऐसे बनाएंगे, देखो 19 यहां आ जाएगा। अब
45 छात्र बैडमिंटन खेलते थे, बैडमिंटन 19 बीच में आ गए, टोटल 45 है, तो केवल बैडमिंटन 26। और शतरंज के लिए पूछता है तो कहता है 61 छात्र शतरंज खेलते हैं, 19 यहाँ है, तो 61 में से 19 घटा दो तो 42 केवल शतरंज खेलते हैं। इसका सवाल कुछ भी पूछे आप सब कुछ बता दो। कहता है कितने छात्रों ने केवल बैडमिंटन में भाग लिया, केवल बैडमिंटन 26, ऑप्शन। अगर पूछता कितने छात्रों ने केवल शतरंज में भाग लिया तो क्या हो जाता आंसर बेटा 42। ये हमारी क्लास का बेटा आज आखिरी सवाल था। आप मुझे बताना कि आपको ये मेरा चैप्टर कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। अगली वीडियो में आपको यूपी पुलिस की कट ऑफ के ऊपर बनाऊंगा। आज का रिजल्ट आने वाला है अक्टूबर में, और दीपावली पे आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। नेक्स्ट वीडियो मेरी यूपी पुलिस की कट ऑफ के ऊपर आएगी। धन्यवाद।